श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं विनय ध्यानी और आज मेरे साथ कार्यक्रम में खास मेहमान हैं श्री पवन कोठारी जी हमारे साथ हैं, जो कि जेलर हैं जिला कारागार देहरादून में। जेल सुधारों के लिए आपको विशेष प्रयासों की खातिर, उत्कृष्ट सेवाओं की खातिर 2 बार राष्ट्रपति का पदक भी प्राप्त हो चुका है। कोठारी साहब, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार। और आज जिस विषय पर हम आपसे बातचीत कर रहे हैं वो भी जेल सुधारों के ही एक कड़ी है जी। विषय है कि जो हमारे कैदी हैं, जो हमारे कारागार में बंदी लोग हैं, वो जब आजीविका के संसाधनों से जुड़ते हैं तो उनके जो जीवन पर असर है वो क्या है? जी, बहुत ही अच्छा विषय है और आज के समय में प्रासंगिक बहुत है। प्रासंगिक इस सेंस में है कि पूरी भारत की जेलों में करीब 5.5 लाख मानव श्रम बंद है। कैदी बंद है, मैं कैदी ना बोल के मानव श्रम बोल रहा हूँ। बिल्कुल, मानव श्रम बंद है। और अगर ये उत्पादक कार्यों में नियोजित हो जाएगा तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो कैदी ने अपराध किया है तो उसके परिजनों के लिए आजीविका मिलती रहेगी, उसके पत्नी, उसके बच्चे, एक आजीविका उनको मिलता रहेगा साधन। दूसरा, कैदी के हाथ में जब हुनर आ जाएगा जेल में रहते हुए तो बाहर जाके वो इस बात को सोच सकता है कि चेन स्नैचिंग और लूट करके ही आजीविका नहीं कमाई जा सकती, श्रम करके भी आजीविका कमाई जा सकती है। 2 एस्पेक्ट्स। अवधारणा बहुत शानदार है। तो आपने बहुत सारी जेलों में भी देखा और अनुभव भी किया, और ख़ासकर ज़िला कारागार देहरादून में भी इस तरह के इनोवेटिव जो आइडियाज़ हैं वो आप वहाँ पर प्रतिपादित कर रहे हैं। किस किस तरह के आजीविका के जो साधन हैं वो उनको दिए गए हैं? जी, मैंने जिस फील्ड में काम किया है, 2 तरह की जेल में कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। एक तो सरकार इंडस्ट्री लगाए, इंडस्ट्री लगा कर कैदी उसमें नियोजित हों। ये एक मनी एक्सपेंसिव काम है और एक इंडस्ट्री को चलाना काफ़ी दुर्लभ कार्य है। मैंने दूसरे कॉन्सेप्ट पर काम किया है, सन 2006-7 से कर रहा हूँ, कि हम जॉब वर्क करें, कैदी मानव श्रम के रूप में उपयोग हो, बाहर से कोई कंपनी या फैक्ट्री आए, वो अपनी यूनिट जेल में लगाए और कैदी एज ए लेबर उसमें इंगेज हो। तो हम जो कार्य कर रहे हैं देहरादून जेल में वो जॉब वर्क पे कर रहे हैं। जॉब वर्क, हम एक सेलाकुई की फैक्ट्री है, वो ब्रांडेड शर्ट बनाती है, उसने अपनी 65 सिलाई मशीनें हमारे जेल में एक हॉल में लगा दी हैं। एक तरह से यूनिट उसकी एस्टेब्लिश हो गई है। हमारे जो 65-70 प्रिजनर हैं वो एज ए लेबर में काम कर रहे हैं। तो सरकार का इन्वेस्टमेंट भी कुछ नहीं हुआ, हमें सरकार को मार्केटिंग भी नहीं करनी है, हमें अपने प्रिजनर को एज ए लेबर वहाँ यूज करना है, उनको उसके लिए पैसा मिलता है। कुशल कारीगरों को आप ढूंढ निकालते हैं, उनके हुनर को, या उनको प्रशिक्षित किया जाता है? दोनों ही चीज़ें हैं। जिस समय जेल में कैदी आता है उससे पूछा जाता है क्या आप श्रम करना चाहते हैं। जब वो कहता है मैं श्रम करना चाहता हूं तो उससे पूछा जाता है कि आपका रुझान बाहर क्या करते थे। एक तो वहां से मिल जाता है, दूसरा उसने कहा नहीं सर मैं बाहर ये काम कर रहा था लेकिन अब जेल में ये चीज़ सीखना चाहता हूँ। तो उस तरह से तो दोनों ही रास्ते हैं। अगर बाहर से उसको आता है तो वो इंगेज हो जाता है, अगर उसको बाहर से नहीं आता, नई चीज़ सीखना चाहता है, तो हम 2-3 महीने की ट्रेनिंग देते हैं कुशल बंदियों के साथ में, फिर वो उसके साथ इंडिपेंडेंट अपना काम करता है। कोठारी साहब, हमने अक्सर देखा कि कोई प्रदर्शनी है, कोई हस्तशिल्प के मेले हैं, तो उसमें भी बंदियों के बनाए हुए जो भी सामान है उनकी बिक्री बड़ी अच्छी होती है। आखिर उसके पीछे कारण क्या है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, अभी देहरादून शहर में विरासत मेला चल रहा है, 4 तारीख से स्टार्ट हुआ है और 4 और 5 2 दिन में जो हमारी सेल हुई है, 70,000 की सेल हो चुकी है अभी तक। 70,000। तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है कि बिक्री ज़्यादा होती है। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो समाज में अच्छे लोग भी हैं। पहली चीज़ तो है कि हमारी क्वालिटी अच्छी है, रेट सस्ते हैं। उससे बड़ी चीज़ ये है, समाज के जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि कैदी से जाने अनजाने जो अपराध हो गया ठीक है, लेकिन आज वो इतनी मेहनत करके इतने अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है तो क्यों ना हम वही प्रोडक्ट परचेज करें रादर देन किसी दूसरी दुकान से दूसरा प्रोडक्ट। समाज की भी अच्छी सोच है और हमारे प्रोडक्ट भी अच्छे हैं। इसी दोनों का मिला जुला प्रभाव है कि जब भी कोई शहर में हम मेले स्टॉल में भाग लेते हैं तो हमारी बहुत अच्छी बिक्री होती है। उनकी मानसिक प्रवृत्ति पर भी इस आजीविका संसाधन या जो आय उनको हो रही है उससे कुछ होता हुआ देखा आपने फर्क? निश्चित तौर पर मानसिक स्थिति पे पॉजिटिव प्रभाव भी पड़ता है। आप एक कल्पना कीजिए कि एक कैदी, फॉर एग्जांपल कोई भी एक जेल इनमेट है, वो मर्डर करके आया है, अब वो जेल में आके फूल माला बनाने का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो हृदय परिवर्तन होगा।
फूल जैसी चीज को कोमलता के साथ वो पिरो के एक उसको माला का रूप दे रहा है, तो हृदय परिवर्तन निश्चित तौर पे होता है। क्योंकि हम जिस वृत्ति में जिस तरह से रहते हैं, दिन रात उसी के बारे में जब सोचते हैं, तो मानसिक वृत्ति में परिवर्तन आता है। अगर हम जेल प्रशासन की बात करें तो उनको समय समय पर उनके कौशल विकास के लिए कौन सी संस्थाएं हैं, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहारा लिया जाता है या सरकारी प्रयास होते हैं कि उनके कौशल विकास के लिए काम किया जाए? दोनों मिलकर हैं। हम ITI से भी अनुरोध करते हैं, ITI से प्रशिक्षक आते हैं। अभी हमारे लास्ट ईयर की बात है, हमें एक हमारे यहाँ कैदी आ गया था जो मोटर बाइंडिंग का काम जानता था। अच्छा। तो हमने आसपास की जो फैक्ट्रियाँ सेलाकुई, वहाँ से मोटर बाइंडिंग का काम लेना स्टार्ट कर दिया। हमारा जॉब वर्क, हम एज ए जॉब वर्क कर रहे थे, वो कैदी उसने 2-3 लोग अपने साथ में ला लिया और हमने मोटर बाइंडिंग का काम स्टार्ट कर दिया। सौभाग्य से वो 2-3 महीने में छूट गया, लेकिन अब हमारे पास काम तो रेगुलर आ रहा था। फिर हमने ITI से संपर्क किया, ITI ने प्रशिक्षक भेजे, फिर उन्होंने हमारे अन्य कैदियों को मोटर बाइंडिंग काम सिखाया और वो आज हमारा जॉब वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से ITI है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। हमने सन 2023 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने देहरादून जेल में बेकरी का उद्घाटन किया था, तो बेकरी के लिए हमने देवभूमि यूनिवर्सिटी से संपर्क किया। देवभूमि यूनिवर्सिटी ने अपने जो है वो शेफ भेजे, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजे, 3 महीने की उन्होंने ट्रेनिंग दी। तो समाज भी हमें पूरा सहयोग करता है और उसके साथ, दोनों के साथ मिलकर तब हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कोठारी सर, मैं कहीं पढ़ रहा था कि जेल सुधारों को लेकर या उनको व्यवसाय से जोड़ने के लिए, उनकी आजीविका सुधार के लिए बंदियों की, उनको बाहर यानी जेल परिसर से बाहर भेजने की भी एक अवधारणा शुरू हुई थी। क्या वो कारगर हुई? यस, आपने बहुत अच्छी बात की है। और भारत के कई राज्यों में जेल से कैदी बाहर जा रहे हैं। इसको बोलते हैं ओपन एयर बैरक कॉन्सेप्ट। अच्छा। ओपन एयर बैरक का कॉन्सेप्ट वो होता है कि जेल में ही कैदी रहता है, उसका सिलेक्शन होता है, जिसका आचरण बढ़िया है, सजा काफ़ी कट चुकी है, उस आधार पर सिलेक्शन होता है। सुबह 7 बजे या 8 बजे वो जेल के गेट से आउट हो जाता है, शाम को 5 बजे और 6 बजे वो जेल में आ जाता है। दिन भर वो किसी फैक्ट्री में एज ए लेबर काम करता है, अपनी सजा भी भोग रहा है, फैक्ट्री से पैसे भी कमा रहा है। इसके अलावा बहुत सी जेलों ने अपनी जेल के बाहर रेस्टोरेंट खोल रखे हैं, पेट्रोल पंप खोल रखे हैं, वो वहाँ चलाता है। आज आने वाला भविष्य अगले 5 सालों में, 10 सालों में इसका स्कोप बढ़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कैदी से एक जाने अनजाने अपराध हो गया है, तो वो समाज का ही आदमी, समाज हमारे और आपकी तरह से है, और जितनी उसको सजा निर्धारित की गई है उतनी सजा काटने के बाद वापस समाज में आना है, तो समाज में एसिमिलेशन उसका जरूरी है। तो वो नियमों के अंतर्गत रहे और बाहर काम करे, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसका स्कोप आगे बढ़ेगा। स्थानीय संसाधनों पर आधारित या वहाँ की जो विशेष बातें हैं उन पर आधारित कई कार्यक्रम और कई आजीविका के संसाधन जेलों में चल रहे हैं। आज युग डिजिटल हो चुका है, कंप्यूटर क्रांति का, संचार क्रांति का, तो ऐसे में उनको भी क्या हम अपडेट कर रहे हैं कि चलिए आप कंप्यूटर कोर्सेज कर लीजिए, ये करिए, वो करिए, इस तरफ भी हम आगे बढ़ रहे हैं? बिल्कुल। श्री रूरल फाउंडेशन जो है, उन्होंने हमारे यहाँ 10 कंप्यूटर लगा रखे हैं। बाहर से ट्रेनर आता है, कैदियों को टैली के कोर्स, बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिखाए जा रहे हैं। और हो सकता है कि अभी एक ये अतिशयोक्ति हो, कल्पना हो, लेकिन मुझे दिखाई देता है अब नहीं तो 10 साल बाद, 10 साल बाद नहीं तो 20 साल बाद जेल से भी कॉल सेंटर का संचालन हो सकता है। ऐसा मुझे लगता है कि आज नहीं कल होगा, लेकिन होगा जरूर, जेलों से कॉल सेंटर का संचालन। बहुत बढ़िया। एक रेडियो भी आप लोगों के यहाँ चल रहा है, वो भी एक अच्छी पहल है और उसमें आप ही का सारा योगदान रहा। अब हम चलिए इस बातचीत को आखिरी मुकाम तक लेकर चलते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि समाज में एक अपराध किया हुआ व्यक्ति जब जेल में एक कैदी के रूप में, एक बंदी के रूप में आ रहा है, उसकी मानसिक स्थिति जेल में अपने कारावास के दौरान, अपनी सजा भुगतने के दौरान, और उसके बाद वो इन सब चीज़ों से जुड़ता है, उसके बाद वो जब बाहर निकलता है तो क्या एक नया व्यक्ति सामने आ रहा है? काफ़ी हद तक कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कैदी को 5 वर्ष की सजा है, 5 वर्ष में वो बहुत चीज़ें खो देता है। उन 5 वर्ष के दौरान वो अपना परिवार, अपना समाज वो खो देता है और उसको प्रायश्चित होता है कि मैंने गलती की है और मैंने खोया बहुत कुछ है इस अपराध के कारण। तो जब वो बाहर निकलता है तो मुझे लगता है कि वो अच्छा व्यक्ति बन के निकलता है और उसकी कोशिश यही होती है कि दोबारा कोई भी ऐसा अपराध ना करूं कि मुझे 4 दीवारी के अंदर आना पड़े। कोठारी सर, चलते चलते आपका
एक मैसेज जो कि तमाम लोग इस समय सुन रहे हैं, उसमें कैदियों के परिवार भी हो सकते हैं और सजा काट कर घर आया हुआ एक अपराधी भी हो सकता है, क्या मैसेज है आप? जी श्रोताओं, मुझे 28 वर्ष कारागार विभाग में हो गए हैं इन कैदियों के साथ रहते हुए। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये कैदी जो भी इनसे जाने अनजाने अपराध हुआ है, इसका दंड इनको कोर्ट दे रहा है, इसका दंड इनको ईश्वर, भगवान, अल्लाह, जो भी एक शक्ति है, ईश्वरी शक्ति है, वो दे रही है। लेकिन फिर भी ये दया के पात्र हैं। हम इनको बहुत हे दृष्टि से ना देखें। जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। ये दया के पात्र हैं। और मैं समाज से भी हमेशा ये अपील करता हूँ कि अगर आपको इनके साथ जुड़ने का मौका मिलता है किसी भी उसमें, तो इनको ज़रूर आप इनके साथ जुड़ें, जिससे कैदियों को इस बात का हम एहसास करा सकें कि देखिए आपने गलत किया, लेकिन समाज आज भी आपके साथ खड़ा है, जिससे उनका हृदय परिवर्तन हो और वापस जब समाज में जाएं तो एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वो समाज में स्थापित हो सकें। कोठारी जी, आप कार्यक्रम में आए, सुंदर बातचीत आपसे हुई और इसका असर कहीं ना कहीं दूर तक होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल इंडिया रेडियो। मेरे सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।